जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। डिफेंस की फील्ड से बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, वो ये कि डीआरडीओ ने एक डेवलपमेंट फैसिलिटी तैयार की है राजाकुंठे बेंगलोर में टू टेस्ट द इंडिजिनस कावेरी इंजन। जी हाँ, जीटीआरई का एक इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार की गई है राजाकुंठे बेंगलोर के पास, ताकि हमारा जो एमका प्रोजेक्ट है उसको एक प्रकार का बूस्ट मिले और उसमें तेज़ी आए और हम जल्द से जल्द अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट धरातल पर देख सकें जितने जल्दी हो सके। आप सभी को पता होगा कि इसकी इंजन को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनती रही है और बहुत ज़्यादा ऑफर विदेश से भी आते रहे हैं। कावेरी इंजन को लेकर बहुत ज़्यादा संशय लोगों के मन में रहा, संदेह मन में रहा कि ये प्रॉपर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, लेकिन अब इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार हो चुकी है। जीटीआरई गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट एक लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, और ये बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इसका। और यहाँ बेंगलोर में ही एक सबर्ब है राजाकुंठे, यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट फैसिलिटी तैयार की है ताकि यहाँ पर इंजन फैसिलिटी को टेस्ट किया जाए, इसकी थ्रस्ट कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटीज़, दूसरे इसके फीचर्स को टेस्ट किया जाएगा, समझा जाएगा, देखा जाएगा कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए ये सारे चीज़ों को क्लियर करता है या नहीं। और सब कुछ तैयार होने के बाद इसमें फिर आगे बढ़ा जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी अड़चनें थी। पिछले साल गवर्नमेंट ने दिसंबर में क्लैरिफाई कर दिया था कि कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए हरी झंडी दे दी थी। इसके अलावा फिर 2023 सितंबर से राजाकुंठे में टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार की जा रही थी ताकि टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर बने और हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ पर वो कम हो जाए। पहले हम कभी रशिया, कभी यूएस, यूके पर डिपेंडेंट रहते थे। हमने रशिया से मदद मांगी थी, रशिया से हेल्प मांगी थी कि आप हमें अपने यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी अलाउ कर दीजिए ताकि हम कावेरी इंजन को टेस्ट कर सकें अपने एमका प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन रशिया ने इसे डिनाई कर दिया था। तब हमें समझ में आया कि जितने ज़्यादा हम फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहेंगे अपने डिफेंस नीड के लिए, अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए, उतना ज़्यादा हमें नुकसान होगा, उतना ज़्यादा हमें धक्का लगेगा अपने डिफेंस रेडीनेस में, अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में। लेकिन अब हमें समझ में आया, डीआरडीओ ने इस चीज़ को समझा और इसके बाद जीटीआरई ने इसे तैयार किया है, इस टेस्टिंग फैसिलिटी को। ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अक्टूबर में फाइनली इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप आसानी से देखोगे कि टेस्टिंग का काम चल रहा है और बहुत स्मूथली चल रहा है। सिर्फ ये कावेरी इंजन में ही काम नहीं आएगा, डीआरडीओ के दूसरे जो प्रोग्राम हैं डिफेंस से रिलेटेड उसमें भी ये कारगर साबित होगा। जैसे कि घातक प्रोजेक्ट है। घातक हमारा एक कॉम्बैट यूएवी है, यहाँ पर कावेरी इंजन लगा हुआ है, इसमें अच्छा खासा थ्रस्ट मिलता है इससे एरियल व्हीकल को। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि घातक प्रोजेक्ट में भी जब कावेरी इंजन लगकर आएगा और वो बहुत ज़्यादा लीथल हो जाएगा अपने आप में, तो हम इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ड्रोन्स का मॉडर्न वारफेयर में बहुत वाइडली यूज़ होता है। फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन बढ़ा, उसमें आपने देखा किस प्रकार से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया मैसिव लेवल में बाय पाकिस्तान। सैंगो ड्रोन्स यूज़ किया गया था तुर्की का। इसके अलावा यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया और यूक्रेन दोनों ने ही मैसिवली मैनर में इस्तेमाल किया था ड्रोन्स का। तो मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम अपने ड्रोन प्रोग्राम को और ज़्यादा जो है फास्ट ट्रैक कर सकते हैं और इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा फॉरेक्स हमें कमाने का मौका मिलेगा। ये फैसिलिटी जब रेडी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाएंगे डिफेंस की फील्ड में हमारे लिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए थे तब उन्होंने एक डील साइन कर ली थी ताकि जीई जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक है वो F414 इंजन हमें दे, जिसके तहत अमेरिका हमें 80% ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी देने वाला था और इसकी टेस्टिंग और इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में होता।
तो इससे डिफेंस इकोसिस्टम को बूस्ट मिलता, अच्छे खासी मजबूती मिलती। लेकिन आप सभी को पता है कि अमेरिका की एक खामी ये है कि वहाँ पर डिले करना उनकी आदत बन गई है। तो हम कब तक जो है वेट करते, हो सकता है उसमें लेट हो जाए, लेकिन अभी हमें अपने डिफेंस को बूस्ट करना है, इसे एक मजबूती देना है। बहुत समय बाद ऑफ लेट इंडिया इमर्ज हुआ है एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्रीज़ के तौर पर। पहले हम इंपोर्टिंग कंट्री थे, अलग अलग डिफेंस हार्डवेयर हम कभी रशिया से, फ्रांस से, यूएस से, यूके से मंगा रहे थे। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये डिपेंडेंसी ख़त्म हुई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत, डिफेंस मेक इन इंडिया के तहत हमने अच्छा खासा डिफेंस इकोसिस्टम रेडी किया है, जो कि अच्छा खासा स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस डिफेंस हार्डवेयर बना रहा है और प्रोड्यूस करके दूसरे कंट्रीज़ में बेच भी रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, मिडल ईस्ट के नेशंस, इनको ये सारे डिफेंस हार्डवेयर भा रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, वो इसे लेने के इच्छुक हैं। ब्रह्मोस का आप देख सकते हैं, आकाश एयर डिफेंस आप देख सकते हैं, किस प्रकार से इनका ग्लोबल मार्केट बनकर तैयार होता चला जा रहा है। तो आने वाले समय में हम अच्छा खासा रेवेन्यू इन सब चीज़ों से कमा सकते हैं। और सेम अप्लाइज विद कावेरी इंजन। कल को हम जब एमका का पार्ट 2 तैयार कर रहे होंगे, जिसमें एडवांस फीचर्स होंगे, जो कि 6ठी पीढ़ी की फाइटर जेट के लिए तैयार किया जाएगा, तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें होंगी। हालांकि अभी इसमें समय है, लेकिन DRDO ने अनऑफिशियली कह दिया है कि एमका 2.0 की तैयारी भी चल रही है और उसमें भी आप देखोगे कि अच्छे खासे फीचर्स लोडेड होंगे। और जब ये बनकर आएगा तो हमारे डिफेंस रेडीनेस को और ज़्यादा मजबूती मिलती देखेंगे आप। और इससे बहुत से देश आकर्षित होंगे। हो सकता है वो इंटरेस्ट दिखाएं हमारे कावेरी इंजन में कि उन्हें भी एक्वायर करना है। आज हर देश फाइटर जेट चाहता है, मॉडर्न वॉरफेयर चाहता है, मॉडर्न डिफेंस हार्डवेयर उसके पास होने चाहिए, ऐसी वो इच्छा रखता है। ऐसे में वो ऐसे मार्केट ढूंढेगा जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो और टाइम टेस्टेड हो, प्रूवन हो और उनकी डिलीवरी सिस्टम बेहतरीन हो, जिसमें इंडिया खरा उतरता है और सारी चीज़ों को हम पूरा करते हैं। जो टेस्ट होंगे उसमें टेस्ट होगा इसका नॉइस एंड वाइब्रेशन, टेस्ट होगा इसका एल्टीट्यूड, टेस्ट होगा इसके सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। तो काफ़ी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें कावेरी इंजन को कई परीक्षणों से गुजरना होगा। तो ये हमारे लिए एक नई उड़ान है और हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और DRDO की बहुत बड़ी जीत है। तो हम एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, डिफेंस मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडियनाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज़ कम करते चले जा रहे हैं। फिर चाहे वो US हो, रशिया हो, जापान हो या कोई और देश हो, यहाँ पर हमें डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना है। तो ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस लेने ही होंगे, अदरवाइज़ हम पिछड़ सकते हैं, जो कि हम अफोर्ड कर नहीं सकते और ना ही करेंगे। और गवर्नमेंट का यही मोटिव है और यही इंटेंशन है। इसी इंटेंशन के साथ DRDO काम कर रहा है, इसी इंटेंशन के साथ GTRE काम कर रहा है और दूसरे डिफेंस लैब्स अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं। और इस संबंध में कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यदि आती है जो कि सिग्निफिकेंट है, तो मैं श्योरली आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इस संबंध में लेकर आऊँगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपगेट कीजिए ये वीडियो, ताकि लोग समझ सकें कि किस प्रकार से स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर पेविंग टुवर्ड्स द सक्सेस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सक्सेस एंड हाउ वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स रेडी फॉर द मॉडर्न वॉरफेयर एंड मॉडर्न वॉर सिस्टम। इस संबंध में कोई ऑडिट होता है तो मैं आप लोगों के लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रोपगेट कीजिए इस चैनल को और वाइडली स्प्रेड कीजिए, एजुकेट कीजिए लोगों को, ताकि हमारी रीच बढ़े। आप हमारी रीच बढ़ाने में हमारी सहायता करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।